क्या आपने हिमाचल की गोरख्यानी सुनी है? जिस तरह से गढ़वाल में गोरख्यानी और कुमाऊं में गोरख्याली है, ठीक इसी तरह शांत और सुंदर देवभूमि हिमाचल के इतिहास में भी एक ऐसा भयानक अध्याय दर्ज है जिसे आज भी गोरख्यानी या गोरखियों के नाम से याद किया जाता है। एक ऐसा कालखंड जब हिमाचल की धरती पर संकट के बादल छाए हुए थे। यह 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशक की बात है, जब हिमाचल के छोटे छोटे पहाड़ी राजाओं के बीच सत्ता की भूख और आपसी ईर्ष्या इतनी प्रबल हो गई थी कि उन्होंने अपने पड़ोसी राजाओं को सबक सिखाने के लिए घातक कदम उठाया। उन्होंने नेपाल के गोरखाओं को इस क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए खुला आमंत्रण दे दिया। गोरखा सेना जो पहले कुमाऊं को 1790 और गढ़वाल को 1804 में जीत चुकी थी, ने इस निमंत्रण पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया। इसका भयानक परिणाम यह हुआ कि स्थानीय जनता को गोरखाओं के असहनीय उत्पीड़न और कष्ट झेलने पड़े। यह क्रूरता और अस्थिरता का वह दौर था जिसने इस पूरे क्षेत्र का इतिहास बदल दिया और अंततः हिमाचल में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको हिमाचल के गोरख्यानी काल की पूरी प्रमाणिक जानकारी दूंगा। इसके लिए मैंने मियां गोवर्धन सिंह, पद्म चंद्र कश्यप और जगमोहन बलखोरा जैसे प्रसिद्ध इतिहासकारों की विश्वसनीय पुस्तकों की मदद ली है। यदि आप इतिहास और हिमालय की इन अनकही गाथाओं को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो सबसे पहले समझते हैं कि गोरखा कौन थे। नेपाल के गोरखा छोटे से राज्य से निकले पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण किया। 18वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने नेपाल के एकीकरण की योजना पर काम शुरू किया था। उन्होंने नेपाल के आज के पश्चिम क्षेत्र की तरफ के 20 और 22 राज्यों की ओर शासन कब्जाना शुरू किया। उनके वंशजों ने भी इस काम को आगे बढ़ाया और उनकी सेनाएं पश्चिम में पहले कुमाऊं और फिर गढ़वाल और फिर हिमाचल की ओर बढ़ गई थी। पृथ्वीनारायण के योद्धा गोरख्याली कहलाते थे, जो गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रेरित थे, लेकिन इनकी तलवार और खुकरी धर्म से ज्यादा साम्राज्य विस्तार और लूट की भूख मिटाने के लिए चमकती थी। कुमाऊं और गढ़वाल को जीतने के बाद उनका अगला पड़ाव हिमाचल बना, लेकिन यह बाहरी आक्रमण नहीं बल्कि स्थानीय राजाओं के निमंत्रण का फल था। जिस तरीके से कुमाऊं में हरकदेव जोशी ने चंद राजाओं से विवाद के चलते गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था और फिर उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए गोरखाओं को उकसाया था और इसका नतीजा यह हुआ कि गढ़वाल और कुमाऊं यानी आज के उत्तराखंड में लोगों को लंबे समय तक गोरखाओं के क्रूर शासन के तहत रहना पड़ा था। इसी तरह हिमाचल में भी पहला बुलावा आया था सिरमौर रियासत से। वहां के राजा कर्म प्रकाश को उनके परिवार के सदस्यों ने गद्दी से बेदखल कर दिया था। उन्होंने गोरखा जनरल अमर सिंह थापा से मदद मांगी। 1804 में थापा ने मदद की, लेकिन उसके बाद राजा कर्म प्रकाश गोरखाओं की कठपुतली बनकर रह गए, यानी थापा जो कहते थे वही वह करने लगे थे। दूसरा सबसे घातक निमंत्रण कांगड़ा के कारण गोरखाओं को मिला। कांगड़ा के शक्तिशाली राजा संसार चंद कटोच द्वितीय अपनी विस्तारवादी नीतियों से पड़ोसी राज्यों को कुचल रहे थे। संसार चंद द्वितीय की विस्तारवादी नीतियों और आक्रामकता से परेशान होकर कहलूर, जो कि बिलासपुर कहलाता है, कि राजा महान चंद ने गोरखा जनरल अमर सिंह थापा को सहायता के लिए आमंत्रित किया था। यह घटना 1803-1804 के आसपास की है, जब संसार चंद ने बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। महान चंद ने अन्य पहाड़ी राज्यों के साथ गठबंधन किया, जिसमें सिरमौर से निर्वासित राजा करम प्रकाश भी शामिल थे। उन्होंने अपने पारिवारिक विवादों के कारण गोरखाओं से मदद मांगी थी।
इस निमंत्रण के कारण गोरखाओं ने 1806 में महाल मोरी के युद्ध में संसार चंद को हराया और कांगड़ा घाटी पर घेराबंदी शुरू कर दी थी, जो अंततः गोरखा शासन की स्थापना का कारण बनी। इस प्रकार 1803 में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा की 40,000 सैनिकों वाली फौज ने यमुना नदी पार की और पूरे हिमाचल को निगल लिया। इतिहासकार मियां गोवर्धन सिंह अपनी पुस्तक हिमाचल प्रदेश का इतिहास में लिखते हैं कि यह राजाओं की गलतफहमी थी जो दशक भर अराजकता लाई। इसी तरह जगमोहन बलखोरा द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश में लिखते हैं कि शासकों की एकता की कमी ने ही गोरखा शासन की नींव डाली। ठीक उसी प्रकार जिस तरह कुमाऊं में हरकदेव जोशी का चंद्र नरेशों से झगड़ा गोरखाओं को बुलाने का कारण बना और हिमाचल में भी आपसी कलह ने जनता को वर्षों का कष्ट दे दिया था। गोरखाओं की जीत आक्रामक थी। 1806 में महाल मौरी यानी आज का हमीरपुर जिला के युद्ध में उन्होंने राजा संसार चंद को हरा दिया, जिसके बाद संसार चंद को कांगड़ा किले में शरण लेनी पड़ी और यह हार कटोच राजवंश के लिए एक बड़ा झटका थी। संसार चंद को हराने के बाद गोरखाओं ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कैद से रिहा किया। संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों से नादौन के किले में कैद कर रखा था। गोरखाओं ने ईश्वरी सेन को रिहा कर दिया था और इसके बदले उन्होंने ईश्वरी सेन से वफादारी यानी निष्ठा मांगी थी, जिससे मंडी रियासत गोरखाओं के अधीन हो गई। ऐसा करके उन्होंने संसार चंद के एक प्रमुख शत्रु को अपना सहयोगी बना लिया था। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने हिमाचल की पहाड़ी रियासतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अर्की, जो कि वर्तमान सोलन जिले में है, को अपना मुख्य सैन्य मुख्यालय बनाया था। अर्की को मुख्यालय बनाने के बाद गोरखाओं ने शिमला हिल स्टेशन जैसे क्योंथल, जुम्बल, महलो, बाघल आदि पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया और उनसे भारी नजराना वसूलना शुरू कर दिया था। इस तरह जिन रियासतों पर गोरखा शासन चला उनमें प्रमुख थी कांगड़ा घाटी, सिरमौर, बुशहर, नालागढ़, सतपुल, यमुना नदियों के बीच की लगभग 36 छोटी बड़ी रियासतें तथा कांगड़ा किले पर 4 साल तक उन्होंने लंबी घेराबंदी की। 1806 से 1809 तक जहां गोरखाओं ने भोजन की सप्लाई रोक दी थी। नालागढ़ में भी 3 साल की घेराबंदी हुई थी। बुशहर राज्य में चोल्टू पुल पर भयंकर युद्ध लड़ा गया, जहां किन्नौर के लोगों ने पुल तोड़कर रोकने की कोशिश की। चंबा रियासत ने सीधे समर्पण कर लिया था ताकि तबाही से बचे। पद्मचंद्र कश्यप हिमाचली संस्कृति का इतिहास में लिखते हैं कि यह विजय स्थानीय कला का प्रत्यक्ष फल थी, जिन्होंने सांस्कृतिक धरोहर को प्रभावित किया था। लेकिन अब आते हैं मुख्य बात गोरखियानी पर। यह क्रूर शासन था, यह जुल्म की अनकही कहानी थी। उस क्रूर शासन पर जिसे स्थानीय लोग गोरखियानी या गोरखियों कहकर याद करते हैं, यह नाम दमन और लूट का पर्याय बन गया था। इतिहासकार पद्मचंद कश्यप अपनी पुस्तक हिमाचली संस्कृति का इतिहास में और जॉन हैडसन के अनुसार गोरखा शासन बेहद कठोर था। उन्होंने न सिर्फ भारी कर लगाए बल्कि सैनिकों को गांव में लूटपाट की खुली छूट दी थी। यह कह सकते हैं कि हिमाचल के राजाओं से भारू वसूली भी की जाती थी। बुशहर से तक के 15,000 रुपए, कोट खाई से 2,000, मंडी के राजा ईश्वरी सेन से हर साल 30,000 रुपए मांगे गए। और आतंक कितना था कि किसान खेत नहीं जोत पाते थे, फसलें सूख जाती थी, गांव में अनाज खत्म हो गया था, भयानक अकाल जैसे पड़ गया था, खेत सभी बंजर हो गए थे और खेतों में जंगल उग आए थे। जगमोहन बलखोरा की किताब द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश में लिखा है कि जो जीवित बचा वह सचमुच में भाग्यशाली था। ये जुल्म की कहानियां और भी डरावनी है। कांगड़ा घेराबंदी में हजारों लोग भूख प्यास से मर गए। नालागढ़ में 3 साल की घेराबंदी के दौरान गोरखाओं ने गांव को आग लगा दी। मर्द, औरत, बुजुर्ग किसी को भी नहीं छोड़ा गया, बख्शा गया। औरतों पर अत्याचार हुए, बच्चों को मुफ्त मजदूरी यानी बेगार पर लगाया गया। लोग डर से चंबा या मैदानी इलाकों की ओर भागने लगे। लोक कथाओं और कहावतों में गोरखाओं को भूत प्रेत राक्षस जैसा बताया गया। ये एक चेतावनी थी कि आपसी फूट से बाहरी शक्तियों को बुलाने का अंजाम क्या होता है। मियां गोवर्धन सिंह लिखते हैं कि गोरखियानी आर्थिक शोषण का प्रतीक था जिसने कृषि को नष्ट कर दिया था।
लेकिन ये क्रूर शासन अधिक समय तक नहीं टिक पाया। गोरखाओं की ताकत दो बड़ी शक्तियों से टकराई। पहला झटका 1809 में लगा जब संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह से सहायता मांगी। महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने गोरखाओं को कांगड़ा से पीछे धकेल दिया। हालांकि कांगड़ा किला सिखों के हाथ चला गया था। दूसरा और अंतिम टकराव ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ। गोरखाओं का सतलज नदी पार करना अंग्रेजों के हितों के खिलाफ था। एंग्लो गोरखा युद्ध 1814 से 1816 के दौरान हुआ। ब्रिटिश जनरल डेविड ऑर्चरलोनी ने जैथक किले और मालावन बिलासपुर की लड़ाई में गोरखाओं को बुरी तरह हरा दिया। अंततः सुगौली की संधि 1816 में हुई और गोरखाओं को हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड, गढ़वाल, कुमाऊं के विजित इलाके छोड़ने पड़े थे और इस तरह पहाड़ी राजाओं को हिमाचल के उनकी रियासतें वापस मिली थी, लेकिन वे अब ब्रिटिश शासन के तहत आ गए थे। गोरखानी ने हिमाचल को तोड़ा जरूर, लेकिन ब्रिटिश आने से राज्य एकीकरण की नींव पड़ गई थी। तो यह थी हिमाचल प्रदेश में गोरखा शासन की गोरखानी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।